दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 26 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। वीरभूमि राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। आज चूँकि यहाँ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत सवाई माधोपुर में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देना है। मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अशोक मुदगल साहब। देख सकते हैं बैठे हुए हैं हम सभी लोग। और मेरे साथ दूसरे साथी के रूप में आदरणीय रंजीत सिंह गुर्जर जी, हमारे प्रदेश महासचिव राजस्थान, और हमारे जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह गुर्जर जी और अन्य साथी नीचे आज के मेमोरेंडम वगैरह तैयार करवा रहे हैं। हम अभी थोड़ी देर में पार्क में जनसभा होगी यहाँ, और उसके बाद जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से मिलकर उनको ज्ञापन देंगे। और राजस्थान में जो बर्ड्स एक्ट 2019 है उसकी अनुपालना सुनिश्चित करने की मांग करेंगे, और उनके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजेंगे और उनसे डिमांड करेंगे कि वो राजस्थान में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय को सक्षम अधिकारी नियुक्त करें। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार वगैरह राज्यों में तमाम ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जमाकर्ताओं के आवेदन काउंटर खोलकर लिए जा रहे हैं, उसी तरह से व्यवस्था राजस्थान में भी हो। चूँकि राजस्थान में डिप्टी रजिस्ट्रार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ सहायक सक्षम अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है, और वो केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जमाकर्ताओं के ही आवेदन के वो भुगतान के आवेदन लेते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो राजस्थान में इस तकनीकी वजह से बड़ी दिक्कतें करोड़ों लोगों के समक्ष उत्पन्न हो गई हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि वो इस विसंगति को दूर करें और कानून का सरलीकरण करते हुए तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के आवेदन लें। और जैसा कि इस कानून का प्रोविज़न है कि 180 दिन में पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा राज्य सरकार 180 दिन में वापस करेगी, इस व्यवस्था को राजस्थान में भी लागू किया जाए। इसी को लेकर के हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत आज सवाई माधोपुर आए हुए हैं। कल मध्य प्रदेश के शिवपुर में रहेंगे, वहाँ भी यही प्रक्रिया रहेगी। चूँकि मैं कल आपके साथ वार्ता नहीं कर पाया दोस्तों, आज कई खबरें हैं वैसे तो, लेकिन मुख्य खबर मेरी नज़रों में है कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में दर्जनों एजेंट साथियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। आज सुबह ही छपरा से भी एक फ़ोन आ रहा था कि एक एजेंट साथी को कोई निवेशक आके डरा धमका रहे थे और कह रहे थे अगर तुमने हमारा भुगतान नहीं किया, हमारे पैसे नहीं दिए, तो हम तुम्हारी ज़मीन छीन लेंगे। ये समस्या पूरे देश में दोस्तों प्रबल होती जा रही है, जबकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि किसी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई हो। कानून साफ साफ कहता है कि जो ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसके संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और उनकी जो भी प्रॉपर्टी हैं चल उनको सीज किया जाए, नीलाम किया जाए, और 180 दिन में ट्रायल कंप्लीट करके पीड़ित जमाकर्ता का आवेदन लेकर सहायक सक्षम अधिकारी या सक्षम अधिकारी उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करें। ये कानून कहता है। लेकिन चूँकि हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एकजुट कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, जगा रहे हैं, तो हमारे इस संगठन से, हमारी इस सामूहिक आवाज़ से कहीं न कहीं सरकार में एक भय उत्पन्न हुआ है। और जो ये पहले भुगतान फिर मतदान का नारा बुलंद होता जा रहा है, इससे भी चाहे वो राज्यों की सरकारें हों या केंद्र की, उनमें एक डर का माहौल बन रहा है। और जब शासक
डरता है, भयभीत होता है, तो उसके पास यही हथियार होता है कि वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को, सत्य की आवाज़ को, न्याय की मांग को पहले अनसुना करने का प्रयास करते हैं, और जब वो मांग ज़्यादा प्रबल होती जाती है तो फिर उस मांग को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जाता है। पीड़ितों को डराने का, धमकाने का षड्यंत्र, कुचक्र रचा जाता है। यही प्रयास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स आजकल कर रही हैं, हमारे एजेंट साथियों पर दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है ताकि वो संगठन से दूर हो जाएं, अपने भुगतान के आवेदन अपने और अपने निवेशकों के बट्स एक्ट के अंतर्गत दायर ना करें। इस तरह का षड्यंत्र सरकारें आपके खिलाफ रच रही हैं, आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन साथियों, मैं अपने निवेशक साथियों से भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों, कानून ने आपको भुगतान के गारंटी का अधिकार दिया है और ये कहा है कि आप अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ करें। आपका पैसा आपका सहायक सक्षम अधिकारी या सक्षम अधिकारी वापस करेगा, 180 दिन में करेगा, आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना करेगा। आप एजेंट साथियों के साथ लड़ेंगे तो एजेंट साथी आपका भुगतान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना धन उनके पास नहीं है कि वो तमाम निवेशकों का पैसा वापस कर सकें। धन तो सारा एजेंट साथियों के मार्फत या उनकी सलाह पर ठगों के पास चला गया था और ठगों से वो सरकारों ने छीन लिया है। 21 फरवरी 2019 के बाद कोई भी पोंजी स्कीम चलाने वाली ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हिंदुस्तान में नहीं चल रही है। सबको बैन कर दिया गया है और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थीं वो सब सरकार ने ईडी, सीबीआई या पुलिस एजेंसीज़ के मार्फत जब्त कर ली हैं। सब प्रॉपर्टी सरकार के पास हैं। कहीं कहीं अपवाद हैं, इक्का दुक्का। सारा इंडिया परिवार जैसी कंपनी हैं जिनकी प्रॉपर्टी आज भी उन्हीं के पास है, वो उसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें भी सरकार की संलिप्तता है। अगर सरकार चाहती तो चाहे वो सहारा इंडिया परिवार हो, जीसीए हो, पीएसईएल हो, बाइक बोट हो, अनी बुलियन हो, या साइंस सिटी हो, या फ्यूचर मेकर हो, किम हो, या आपकी आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, एचबीएन, विश्वामित्र, या राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, या साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, या समृद्धा जीवन, इन सब की प्रॉपर्टीज़ की खरीद फरोख्त पर सरकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत बैन लगा सकती थी और उनको जब्त करके बेच के आपका भुगतान कर सकती थी। लेकिन सरकार की नीयत ऐसी नहीं है, इसलिए सरकार इस कानून का इस्तेमाल ठगों के खिलाफ और आपके भुगतान के लिए ना करके उल्टा एजेंट्स के खिलाफ करने जा रही है, ताकि एजेंटों को डराया जा सके, धमकाया जा सके, उनके संगठन को तोड़ा जा सके और ये जो भुगतान के आवेदनों की लंबी कतार देश भर में लग रही है उसको रोका जा सके। और सबसे बड़ी बात, जो आप मतदान के बहिष्कार का निर्णय ले चुके हैं, रोज़ाना सैकड़ों जगह जो आपकी मीटिंगें चल रही हैं, मतदान के बहिष्कार की आवाज़ बुलंद हो रही है, उसको सरकार कुचल देना चाहती है, दबा देना चाहती है। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार बमुश्किल 6 महीने और पावर में रहनी है सेंट्रल गवर्नमेंट। 6 महीने के बाद इस सरकार के हाथों में कुछ नहीं रहेगा। आप पूरी तरह से अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे और ये सरकार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आपका भुगतान इसको करना होगा। अगर नहीं करेगी तो आपकी ताकत इतनी है कि आप इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो आपकी ये जो ताकत है, 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की और एजेंट साथियों की एकता जो बनती जा रही है, उस ताकत से सरकार घबराई हुई है, आपको तोड़ देना चाहती है। आपको टूटना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। दोस्तों, हम तमाम एजेंट साथियों से और निवेशकों से ये अपील करेंगे कि अगर आप आपस में लड़े तो देश में गृह युद्ध की स्थिति बनेगी और इस हालात का फ़ायदा बेईमान सिस्टम को मिलेगा, ठगों को मिलेगा। आप में से किसी को भी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको फ़ायदा आपकी आपसी एकता से मिलेगा।
जब एजेंट और निवेशक साथी मिलकर भुगतान की लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित रूप से मोदी सरकार को ही और जो वर्तमान की राज्य सरकारें हैं उनको ही आपका भुगतान करना होगा, ये तय है दोस्तों। लेकिन अगर आप आपस में लड़ते रहे, निवेशक एजेंटों की शिकायत करता रहा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता रहा, तो सरकार कहीं न कहीं एजेंट साथियों पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएगी और फिर हमारा ये जो नारा है पहले भुगतान फिर मतदान का, ये भी विफल हो जाएगा। और जो हम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं और बिल्कुल अंतिम मोर्चे पर खड़े हैं, आपका भुगतान कहीं कहीं आरंभ हो चुका है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ आरंभ होने जा रहा है, उसको भी विफल करने का षड्यंत्र सरकार रच सकती है। इसलिए दोस्तों ये समय आपकी एकता का है, आपके संगठन का है, आपको एकजुट रहना है, किसी भी मूल्य पर अपनी एकता को खंडित नहीं होने देना है। अब तो कई खबरें इस तरह की भी आ रही हैं, वो एक कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था जयपुर राजस्थान की, कि जो सुनील मीणा था जयपुर का फ्रेंचाइजी बाइक बोट का, उसके यहाँ वो ई बाइक खड़ी होंगी कुछ, तो वो कह रहा है डीजीपी को कि मेरी इन बाइकों को जब्त कर लो, मेरे यहाँ खड़ी हुई हैं, मैं किराया दे दे करके परेशान हूँ। और जो ठग है करणपाल, वो ये कह रहा है कि इसने जो है पैसे भी 34 लाख रुपए वापस ले लिए, मुकदमा भी दर्ज करा दिया और हमारी बाइकें भी जब्त कर ली, दे नहीं रहा। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहावत है दोस्तों, कि ठग ही अब अपने अपने तरीक़ों से निवेशकों को, एजेंट्स को और फ्रेंचाइजर्स को डराने धमकाने में लगे हुए हैं ताकि वो ठगों के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई ना कर सकें। इसी तरह का आपने देखा जीसीए वाला मामला, अभी प्रीतम सिंह के खिलाफ पीएसीएल के चेयरमैन निर्मल सिंह बंगू ने एक ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। तो दो ठग जब आपस में लड़ रहे हैं तो उसको टीवी पर भी दिखाया जा रहा है, तमाम अखबारों में भी छापा जा रहा है, लेकिन यही प्रीतम सिंह कोट भाई जो कांग्रेस के एक्स एमएलए हैं पंजाब से, इनकी जो कंपनी थी जीसीए और कई सारी और कंपनी थी जिन्होंने लाखों लोगों ने निवेश किया, हज़ारों एफआईआर लॉन्च हुई, लेकिन उनमें न प्रीतम सिंह को अरेस्ट किया गया, न निवेशकों का भुगतान किया गया, उल्टा एजेंट साथियों पर मुसीबत आई। लेकिन जब आज दो ताकतवर ठग आपस में लड़ रहे हैं तो वो खबरें मेन स्ट्रीम के मीडिया में भी आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आ रही हैं और सरकार भी सक्रिय नज़र आ रही है। तो दोस्तों ठग आपस में लड़ें, इससे आपका हित होगा, आपको लाभ पहुंचेगा। लेकिन अगर निवेशक और एजेंट साथी आपस में लड़े तो निश्चित रूप से आप सबका नुकसान होगा। इसका फ़ायदा बेईमान सरकारों को मिलेगा, ठगों को मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने 5,000 करोड़ रुपए का झांसा देकर लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सुब्रत राय सहारा की एक तरह से फ्री कर दी है कि वो उसे बेचे और उसका धन बटोर कर विदेश भाग जाए। जबकि होना क्या चाहिए था कि सरकार को सहारा इंडिया परिवार समेत देश में जितनी भी ठग कंपनी हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को कुर्क करके नीलाम करके आपका भुगतान कर देना चाहिए था। लेकिन एक 5,000 करोड़ का झूठा झुंझुना आपके हाथों में थमाकर एक रास्ता दे दिया सुब्रत राय सहारा को उन ज़मीनों को बेचने का, जो ज़मीनें उसने देश के 13 करोड़ मेहनतकश लोगों की जमा पूंजी से खरीदी हैं। सरकारों के इस तरह के षड्यंत्रों को समझने की आवश्यकता है दोस्तों। कुछ नासमझ नेता हमारे बीच में भी हैं जो बेवजह की चीज़ों पर हल्ला मचाते हैं, उनको अपनी उपलब्धि बताकर आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और सत्य से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये समय बड़ा भयावह समय है, हम अंतिम मोर्चे पर हैं, जंग के पर, लड़ाई के पर। निश्चित रूप से आप सबकी जीत होगी, ये तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही नरेंद्र मोदी प्रयास कर लें, कोई अशोक गहलोत प्रयास कर लें, या योगी जी कर लें, ममता बनर्जी कर लें, अरविंद केजरीवाल कर लें, या कोई राहुल गांधी या अखिलेश या नीतीश या शिवराज सिंह चौहान, ये सब मिल करके भी
अगर निवेशकों के खिलाफ, ठगी पीड़ितों के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे तो भी ये बहुत लंबे समय तक सफल नहीं हो पाएंगे। इनका चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे, इनके षड्यंत्र को विफल करेंगे, आप सबका भुगतान कराएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप जल्दी भुगतान चाहते हैं तो अपने ध्यान को पूरी तरह से इस लड़ाई पर केंद्रित करो। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को समझो, इसका इस्तेमाल करो। अपने भुगतान के आवेदन किसी भी मूल्य पर अपने सहायक सक्षम अधिकारी और नज़दीकी सक्षम अधिकारी को करो। स्वयं नहीं जा सकते तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से करो। और ये जो आपने एक नारा दिया है सबने, पहले भुगतान फिर मतदान का, इसको बुलंद करो। इसी नारे को बुलंद करने के लिए 31 जुलाई 2023 को शहीद आजम भगत सिंह जी के शहादत दिवस पर हम राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा समारोह करने जा रहे हैं और उसको प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएंगे। दोस्तों, भुगतान दिवस उसी दिन शुरू होगा। रामलीला मैदान को भी भुगतान मैदान में परिवर्तित करेंगे। लाखों ठगी पीड़ित देश के तमाम कंपनियों के 31 जुलाई को दिल्ली में उपस्थित रहेंगे। मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि आप सब भी आइए और उस कार्यक्रम में हम देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएँ, चूँकि मतदान का बहिष्कार लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। दोस्तों, अच्छी बात नहीं है। हम भी हृदय से नहीं चाहते कि हमें मतदान का बहिष्कार करने जैसा कलंकित कदम उठाना पड़े। लेकिन अगर सरकार हमें विवश करेगी, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं करेगी, तो हमें ये निर्मम काम भी करना पड़ेगा। इसलिए एक बार देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को हम रामलीला मैदान में आपके समक्ष हाजिर करके उनको बता देना चाहते हैं कि या तो आप जल्दी से जल्दी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करें, अन्यथा हम पहले भुगतान फिर मतदान पर अमल करके आपको अस्तित्व विहीन कर देंगे। हिंदुस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को जमींदोज कर देंगे और हिंदुस्तान में एक नई व्यवस्था देंगे, एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे जो ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। आइए, योगी जी हमारे राजस्थान के प्रवक्ता आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आइए सर, जय हिंद कर लीजिए साहब तमाम हमारे श्रोताओं से। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही, चूँकि कल मुझे वक्त नहीं मिल पाया था, मैं राजस्थान के लिए निकल चुका था। अभी शाम को श्योपुर मध्य प्रदेश के लिए निकल जाऊंगा। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। अब ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आपके साथ धोखा होगा और बेईमान सिस्टम अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएगा। आपकी मेहनत की रकम को वो हड़पने का प्रयास करेगा और आपकी लड़ाई निश्चित रूप से लंबी खिंच जाएगी। इसलिए तमाम साथी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल फिर दोबारा से आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।